अब हम करने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। तो रिएक्शंस जो होती हैं वो सबसे पहले हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया। उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया की 3 प्रकार की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि ऊष्मीय, उसके बाद आपकी फोटोलाइटिक प्रकाशीय, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युतीय, उसके बाद आ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अपक्रिया, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अपक्रिया, उसके बाद एक्सोथर्मिक ऊष्मा छेपी, एक्सो मींस ठीक ना, एक्सो यानी कि ऊष्मा छेपी, एंडो ऊष्मा शोषी अपक्रिया, उसके बाद ऑक्सीडेशन, इसके 2 नाम होते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया, उसके बाद रिडक्शन अपचयन, उसके बाद रेडॉक्स, जिसको रेडॉक्स भी कह देते हैं, इसका एक नाम और है ऑक्सीकरण उपचयन अपक्रिया, यानी कि ये क्या होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसके बाद अब हम करने वाले हैं सबसे पहली रिएक्शन जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया। तो जल्दी से इनके सबके नाम लिख लीजिए, फिर हम करते हैं इसको रफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, यानी कि संयोजन अपक्रिया, यानी कि इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स होते हैं, वो मिलकर एक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, जैसा कि लिखा हुआ है। अब देखिए, जैसे कि ए और बी 2 कोई कंपाउंड है, ये मिलकर क्या एक ही कंपाउंड सी बन गए, 2 मिलकर क्या बना, एक बना, तो इसीलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब इसके हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स की देखो, सबसे पहले है बर्निंग ऑफ द कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का मतलब होता है जब हम कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाया, कोयला सॉलिड होता है, ठीक ना, कैसा होता है, सॉलिड। जब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तब क्या बनती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लीजिए, ये तो एक था, दूसरा देखिए क्या, फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, पानी का बनना, वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपके यहाँ पे लिखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, जल का निर्माण। देखिए क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस है, मिलती हैं, तब क्या बनता है, आपका वाटर बनता है, ठीक ना। और इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, इधर 2 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का मल्टीप्लाई, रिएक्शन बैलेंस होगी, करना आपको आती है। एक और देख लीजिए, वो भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। मतलब होता है बुझा हुआ चूना। जैसे कि अगर हमने क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में डाल दिया, जल में डाल दिया, तब ये जो होता है क्या बनता है, स्लैग लाइम बनता है। क्या बनता है, स्लैग लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। ये भी आपको, ये क्या है, आपका क्विक लाइम है, और ये क्या है, आपका स्लैग लाइम है। इसको लिख लीजिए, फिर हम करते हैं इनके क्वेश्चंस। क्या, ये 2 क्वेश्चन है जो कि 2023 और 2025 में इस टॉपिक से आए हैं। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है, जो कलर होता है वो हमारा व्हाइट कलर होता है। कोई बात नहीं है, मैग्नीशियम एक है तो एक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। इधर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन की संख्या हमें दोनों तरफ बराबर करनी है। तो जब हम ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ बराबर करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम में भी 2 का मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये रही आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। यानी कि ये जो आपके ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो आपके ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है, और ये 2023 में आया हुआ है। तो अब हम करते हैं, सबसे पहला जो लिखा है वो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, गलत। ये सबसे पहले, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक ना, कि जो ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है, किसका किसका,
सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का, इसलिए ए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, आप बी की बात करते हैं, कह रहे हैं बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला, उसको बर्न करते हैं, जब भी मीथेन का क्या होता है CH4, इसको बर्न करेंगे, जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जब भी हाइड्रोकार्बन का हम बर्न करते हैं, उसका दहन करते हैं, ठीक है ना, तब ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, दो कंपाउंड निकल रहे हैं, दो कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ही कंपाउंड बनना चाहिए, यहाँ पर दो बन रहे हैं तो ये नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले सी की, बर्निंग ऑफ द कोल, कोल का दहन, जलना, कोल कार्बन सी, जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या हो गया CO2। हमने देखा कि दो कंपाउंड एक में कन्वर्ट हो गए, दो कंपाउंड मिलकर क्या बन गया, एक बन गया, और यही हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो क्या है, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन।